हेलो स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। लर्निंग आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया पावर पॉइंट के ज़रिए, और उसमें व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट लर्निंग को समझना। कुछ लोगों का मानना है कि हम ऐसे ही सब कुछ सीख जाते हैं। नो, सिर्फ क्लासरूम में हम सीखते हैं नहीं, एवरी डे हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं और उसका जो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक नहीं कई प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द लर्नर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, और सो मेनी फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो हमारे लाइफ में आता है। लर्निंग ऐसे ही नहीं हो जाती है। और हम मनुष्य हैं, मैंने आज आपको बताया था उस पावर पॉइंट में भी कि मनुष्यों को सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी, और नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनिज्म को सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम डायनेमिक कंडीशन में रहते हैं। डायनेमिक यानी गत्यात्मक सिचुएशन हमारे लाइफ की होती है। कभी कुछ, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी सॉरो, और बहुत तरह के इमोशनल कंडीशन से हम घिरे रहते हैं। फिजिकल कंडीशन, देयर आर सो मेनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो इंटरनल हैं टाइप्स के, जैसे कोई बीमारी हो या आप फिट फील कर रहे हैं, या तो उसको हमको अपने बॉडी को और अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए बहुत चीज़ करनी पड़ती है। और इन सबों में हमें अडेप्टेशन, समायोजन या अभियोजन की जो बातें हैं उसको देखना पड़ता है। उस अभियोजन को बनाने के लिए वहीं से लर्निंग का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कौन सी सीखी गई चीज़ जो है हमारे एडजस्टमेंट को ज़्यादा अच्छा बनाएगी, और कौन सी सीखी गई चीज़ हमारे एडजस्टमेंट को बिगाड़ेगी, वो चीज़ हम सीखनी यहीं पर से अडेप्टिव बिहेवियर की वजह से, अडेप्टेशन, चेंजिंग अडेप्टेशन की वजह से हम कुछ सीखने के लिए मजबूर होते हैं, या हम तत्पर होते हैं, या रेडीनेस होता है हमारा। हम बिहेवियर, बहुत सारे नॉलेज जो है हमारे पास आता है एक्सपीरियंस के माध्यम से। जब हम बार बार किसी किसी चीज़ का ध्यान देते हैं तो हमारे पास नॉलेज एक्वायर होता है, और वो हमारे एक्सपीरियंसेस में सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे हम आपको पिछले वीडियो में मैंने आपसे बातचीत की थी, और तब ये हुआ था कि हम क्या किस तरह से कंडीशनिंग के कुछ और भी हैं। देर आर सम वेज ऑफ कंडीशनिंग, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है। देखिए, मेनली कंडीशनिंग के दो दो थेरीज हैं आपको। एक तो एक ही क्लासिकल कंडीशनिंग है, और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग कहें उसको या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहें, दोनों एक ही चीज़ है। और उसको हम लोग, चूँकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम लोग डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते, इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। दिस थिंग्स आर सेम, ये तो बात बिल्कुल है, और ये BF स्किनर का कॉन्सेप्ट है। और स्किनर के कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस प्राप्त है जितना कि जिस वक्त ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई थी तब था। सो इट इज क्लियर, आई थिंक सो क्लियर। लेकिन हमने कल ट्रेस लर्निंग और डिलेड लर्निंग पे बात की थी, आज हम फिर उसको रिपीट करते हैं, चाहे वीडियो लंबा हो। लेकिन 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग डिलीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। कितने तरह की कंडीशनिंग और तरह से भी, यानी डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस एंड इमर्जेंस ऑफ रिस्पॉन्स को हम देखें।
तो इसमें 4 तरह का आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आते रहते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आप बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो है यूजीसी क्वेश्चन पैटर्न को और हमारे यहाँ के जो मॉडरेटर्स हैं वो क्वेश्चन पैटर्न को बदलते जा रहे हैं। So every single line of my video or any book, every single line have some information for you. So please don't ignore any line, any teaching. किसी भी टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ाया, आप उनको लाइन बाय लाइन बिल्कुल फॉलो कीजिए एंड मेक द क्वेश्चंस। मैंने आज अपने वर्चुअल क्लास में भी इस बात को कहा है कि आप लोग हर स्लाइड से कुछ ना कुछ स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट रखिए और उनसे कुछ क्वेश्चन बनाइए। अगर आप उनको नहीं समझ पा रही हैं तो फिर से क्वेश्चन कीजिए। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। टीचर्स आर ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ देयर स्टूडेंट्स। बिल्कुल रहती है, क्योंकि हमारा यही काम है। चले अब हम आपसे बताते हैं कि देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज कंडीशनिंग कैन ऑकर। और उसी डिफरेंट वेज में कैसे प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, CS, CR। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग में हम स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं और रिस्पॉन्स को लेते हैं। ऐसा ऐसे 2 स्टिमुली को हम प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हम फूड, पहले बेल बजाया, देन फूड प्रेजेंट किया, देन सैलिवेशन हुआ। ये बॉक्स में हम आपको दिखाएंगे अगले क्लास में। और जब कंडीशनिंग हो जाती है तो जैसे ही बेल बजता है, सैलिवेशन नोड के बीच में आ गया सलाइवा सेक्रेशन, और फूड बाद में आता है, लेकिन फूड इज कंपल्सरी, अदरवाइज मेनी अदर टाइप्स ऑफ सिम्टम्स डेवलप कर जाएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग में, और जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ 2 स्टिमुली को देना है। और अपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? एक स्टिमुलस प्रेजेंट होता है जिस पर हम एक बिहेवियर लेते हैं। दिस इज ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। चूंकि इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। What is the difference between instrumental and classical and instrumental conditioning? ये हम लोग बाद में डिस्कस करें। अभी सिर्फ ये कि पिछले वीडियो में जो थोड़ा सा हम हल्के फुल्के में आप लोगों को दे दिया, उसको आप लोग पढ़िए और ये भी आप सुनिए। ये चारों में एक साथ आपको दूंगी। वैसे 7 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। मैंने लिख के रखा है सामने बोर्ड पर, और ये है कि डिलेड कंडीशन फॉरवर्ड। The CS is presented, CS conditioned stimulus presented before the unconditioned stimulus, US. And CS stays रुकता है on until the US is presented. CS क्लासिकल कंडीशनिंग में बेल बजा दिया, बेल खत्म, तब फूड दे दिया। CS हमने अनकंडीशनड स्टिमुलस डाला और तब कंडीशनड स्टिमुलस डाला। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो है हमारा एक और तरीका है बहुत कंडीशनिंग इस्टेब्लिश करने का, एंड डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इसको अपने अपने ढंग से प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस के जरिए ये इस चीज़ को किया है। तो डिलेड में कि हम CS को पहले डालते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस को डालते हैं, और कंडीशनड स्टिमुलस उस वक्त तक रुकता है जब तक कि आपका US जो है वो प्रेजेंट ना हो जाए। दिस इज जनरली द बेस्ट। ये जनरल तरीके से इसको हमेशा अच्छा माना गया है, स्पेशली व्हेन दैट डिले इज शॉर्ट। मैंने कल भी अपने वीडियो में आपको कहा था, मैंने पिछले वीडियो में भी, कल भी नहीं, पर पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि डिलेड मेथड ऑफ कंडीशनिंग जो है, डिलेड कंडीशनिंग, ये सबसे अच्छा माना गया है अगर टाइम को शॉर्ट किया जाए। अगर आप डिले जो है इतना लंबा करेंगे तो आपका कंडीशनिंग नहीं हो पाएगा। नो, कनेक्शन दिखना चाहिए। किस चीज़ में?
एक स्टिमुली से दूसरे स्टिमुली का, ये दिखना चाहिए, तभी कंडीशनिंग आपका दिखे। एक प्रेजेंट हुआ और उसके बाद, जैसे आप छोटे बच्चे, उदाहरण से आप समझिए कि छोटे बच्चे ने दूध की इच्छा जाहिर की, दूध पी, रोया, तो माँ प्रेजेंट हुई एंड देन दूध आया, तो दिस मदर इज एसोसिएटेड विथ कंडीशनड विथ मिल्क। तो बच्चा माँ को देख ऐसे करती है तो उसको समझ में आने लगता है कि अब मिल्क अपीयर होगा। इतना छोटा बच्चा, सच। तो दिस इज डिलेड कंडीशनिंग। बट अगर बहुत लंबा चला जाए यही चीज, तो आपको ये कंडीशन स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए डिलेड कंडीशनिंग, शॉर्ट टाइम टर्म डिलेड, अगर आप टाइम ले रहे हैं तो अच्छा माना जाता है। दूसरा है ट्रेस कंडीशनिंग। इसको हमने डिस्क्राइब किया था। डिस्क्रीट इवेंट इज प्रेजेंटेड, देन यूएस ऑकर्स, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो आता है। शॉर्टर द इंटरवल द बेटर, छोटा इंटरवल बेटर होता है। बट एज यू कैन टेल दिस अप्रोच इज नॉट वेरी इफेक्टिव। ये ट्रेस कंडीशनिंग के साथ है। ये क्या करता है कि टेम्पोरल डिफरेंस, ये जो है एक स्टिमुलस आया, फिर टेम्पोरल गैप को शॉर्ट कर लीजिए, जैसे उसी तरह से इसको हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। और अब उसके बाद से इसको हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, इट इज नॉट द गुड कंडीशनिंग मेथड। और इससे जो होता है साइमल्टेनियस, द वर्ड, एक ही टाइम में प्रस्तुत होने वाले दो उद्दीपन, जैसे आपको एक साथ अगर प्रस्तुत करते हैं दोनों को, तो हम लोग क्या करेंगे कि समझना मुश्किल हो जाता है कि विच इज कंडीशनड स्टिमुलस एंड विच इज अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो साइमल्टेनियस प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस इज नॉट अ गुड कंडीशनिंग मेथड, बिकॉज कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट इट इज अ मेथड, सो यू मस्ट नो इट इज। अगर आपसे पूछा जाए कि बेहतर है कि नहीं है, तो आप कह सकती हैं कि नहीं है, मगर आप ये नहीं कह सकती कि वी कांट। सम सर्कमस्टांसेस में हमारा ये भी साइमल्टेनियस प्रेजेंटेशन भी, और फॉर टेस्ट ऑल्सो, कि कौन सा सब्जेक्ट साइमल्टेनियस को भी, अगर हाई इंटेलिजेंस लेवल है अकॉर्डिंग टू मी, तो वो CS एंड US में डिस्क्रिमिनेशन तुरंत कर लेगा। लेकिन अगर आपका लर्नर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत उसका एज कंपैटिबल नहीं है, तो नहीं कर पाएगा और तब कंडीशनिंग एस्टैब्लिश नहीं होगा। एंड द बैकवर्ड कंडीशनिंग, ये जो है US ऑकर बिफोर द CS, एकदम उल्टा है किस चीज के, डिलेड कंडीशनिंग के। CS प्रेजेंट होता है, ये एकदम उल्टा है बैकवर्ड कंडीशनिंग। एग्जाम्पल, द फूड इज प्रेजेंटेड देन द बेल रिंग्स, ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं माना गया है। इट इज ऑल्सो नॉट वेरी इफेक्टिव सिस्टम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंडीशनिंग। ये आपको है, बिल्कुल आप स्वस्थ ढंग से इसको समझ सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि बहुत जल्दी में सिर्फ ट्रेस कंडीशनिंग, चूँकि मैंने कल पूरी तरह से समझा दिया था, इसलिए आज मैंने उस पर बहुत इंसिस्ट नहीं किया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, ये 4 तरह की, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था जिसमें ये बहुत इंसिस्टेड, इस पर एक क्वेश्चन था। तो ये क्या है, सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंडीशनिंग के लिए ये प्रेजेंटेशन ऑफ CS US मतलब साथ साथ प्रेजेंट कर देना, साइमल्टेनियस, पहले CS एंड देन US करना, पहले CS एंड देन US जो है वो आपका डिलेड कंडीशनिंग है, और बैकवर्ड कंडीशनिंग में US देन CS ये आपका बैकवर्ड कंडीशनिंग है। This is not effective. Simultaneous is also not very effective. But according to the situation, according to the circumstances, we can use. We use these methods also. And trace conditioning में temporal difference होता है, लेकिन बात वही होती है कि trace conditioning में पहले हम
प्रेजेंट करते हैं और वो स्टे कराते हैं उस वक्त तक जब तक कि अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं आ जाता है। टेम्पोरल डिफरेंस थोड़े CS अनकंडीशनड स्टिमुलस आपका प्रेजेंट रहता है उस वक्त तक जब तक आपका कंडीशनड स्टिमुलस आपका प्रेजेंट रहता है उस वक्त तक जब तक कि आप US नहीं, अनकंडीशनड स्टिमुलस आप नहीं प्रेजेंट कर देते। तो इसमें टेम्पोरल गैप रखा गया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। I'm always at your service, students, bye in this video.